नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। शिविर आज देभो ब्लॉक का संपन्न हो चुका है। पहला शिविर माड़ा गांव में था, दूसरा मुंगझर में था और तीसरा शिविर आज जो देभो ब्लॉक के चिचिया में था। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पूरी तरह से शांत रहे। आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष क्यों शांत रहे और गोवर्धन माझी जी का पारा क्यों हाई रहा? दोनों ही बीजेपी के नेता है। एक नेता सीधे रास्ते पर चलता है तो दूसरे नेता उसी रास्ते पर चलकर गर्मी में अपना पारा हाई कर लेता है, बीपी बढ़ा लेता है। अच्छा महोदय, गोवर्धन माझी जी का बीपी बढ़ता है, आपका बीपी नहीं बढ़ता, ना ही आपका पारा बढ़ता है। आप बिल्कुल सामान्य नजर आते हैं, शांत नजर आते हैं, ऐसा क्यों? मैं हमेशा ऐसा ही नजर आता हूँ। हमारा देखो ऐसा है, सबका अपना अपना एक काम कराने का तरीका होता है। बिल्कुल तिवारी जी, लोकल टीवी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका काम करने का तरीका अलग है, अंतिम तक आपका न्यूज़ पहुंचता है, आपका काम करने का तरीका है कि बाकी लोगों का काम करने का तरीका, वैसे मेरा भी काम करने का तरीका अलग है, हटके है। वो ऐसा नहीं है कि मेरा, और निश्चित रूप से सुशासन का जो पर्व है, माननीय विष्णुदेव साय सरकार द्वारा अंतिम व्यक्तित्व को सभी योजनाओं का लाभ मिले, मूल उद्देश्य यही है। और निश्चित रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते सभी अधिकारियों के साथ सामान्य सभा बैठक हो या दिशा समिति बैठक हो या निरंतर जिला पंचायत में बैठने के साथ साथ वही मुलाकात होते रहती है, वही विषय को बार बार बोलते रहते हैं। जितना बेहतर से काम हो तो निश्चित रूप से, और बार बार फिर मंच में ज़्यादा कुछ कहना एकदम उचित नहीं लगता, तो उसको जितना बेहतर हो सके हमको काम, क्योंकि क्या बेहतर हो सकता है, कितना बेहतरीन हो सकता है, उस और अग्रसर होना है, इस भाव के साथ काम करना। महोदय जी, अमलीपदर में भी आप मौजूद रहे, इसके साथ साथ आप मुंगझर में भी मौजूद रहे। आपके सामने पूर्व संसदीय सचिव दहाड़े, और दहाड़ने के बाद अमलीपदर में तो उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि मेरा फोन ही नहीं उठाते, भाई क्या काम होगा। इसके बाद मुंगझर में तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई मतलब नहीं है, आते हैं लेकिन जनता का काम नहीं होता। तो गोवर्धन माझी जी के विचार को किस रूप में देखते हैं, उनके बयान को जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय किस रूप में देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? देखिए, वो उनका समस्या है, वरिष्ठ नेता हैं हमारे, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो उनकी समस्या है। निश्चित रूप से जिनकी जो समस्या है वो समस्या रखेंगे और वो अपनी समस्या रखे। अब मेरे साथ वो स्थिति नहीं है तो मेरे पास वो समस्या नहीं है। मैं कभी भी कलेक्टर को फ़ोन करूं तो दोबारा अगर फ़ोन नहीं उठाते तो दोबारा कॉल बैक तत्काल आ जाता है एसडीओ, मतलब, और निरंतर जैसा भी हो। तो जिनका जैसा समस्या रहता है वो अपना समस्या रखे हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल वो मैं एकदम ठीक भी किया। उसमें आप सबको अपना अपना समस्या रखने का वो अधिकार है। महोदय जी, राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि गौरीशंकर कश्यप जी सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। देखिए, काम करने का, जैसे आपका लोकल टीवी का एक एक व्यक्ति तक पहुंचता है जी, है ना, पूरे क्षेत्र में। अभी भी अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो एक एक व्यक्ति उस भाव के साथ देख रहे हैं कि रवि जी के द्वारा लोकल टीवी एकदम सही चीज। तो सबका अपना अपना कार्य पद्धति होता है और उस कार्य पद्धति के अनुरूप में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सबको मिलकर काम करना है, एक अकेला गौरीशंकर कुछ नहीं होता। हमारे साथ रवि जी हैं, हमारे साथ आपके कैमरामैन, हमारे साथ पूरी जनता है, तो निश्चित रूप से सबके मिलकर काम करने से एक बहुत अच्छा योजनाबद्ध कार्य हो जाता है। और सबसे हमको, क्योंकि अधिकारियों से तो काम लेना है ना, हमारा उद्देश्य है ना। जैसे किसी से भी आपको, हमको जितना बेहतर काम लेना है उस पर हम काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम होगा, क्योंकि आप भी अपने साथ साथ लाज भी चलाते हैं, साथ में आपका वो बिल्डिंग का भी काम है, तो आप कितना बेहतर से काम ले सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हम कितना बेहतर काम करा सकते हैं, सरकार की योजना का लाभ कितने अच्छे लोगों को दिला सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो जानते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, सरपंचों ने यहाँ पे, मेरे सवाल तो आप समझ ही गए होंगे, माड़ा गांव में भी सुशासन तिहार का उन्होंने बहिष्कार किया, मुंगझर में भी उन्होंने बहिष्कार किया महोदय, यहाँ तक कि जनपद के बाहर धरने में बैठ गए। आखिर आपके सरकार में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? महोदय जी, ये भी बता दूं आपको कि कांकेर जिला के अंतागढ़ ब्लॉक के 27 सरपंचों ने अपने पद से सामूहिक रिजाइन दे दिया था। आपने न्यूज पढ़ा भी होगा महोदय, ये न्यूज प्रदेश स्तरीय न्यूज बन गया है। आपके सरकार में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है महोदय? जिस सरपंच के कंधे पर विकास की नींव होती है, वो नींव ही कहीं ना कहीं धसकना शुरू हो गया है। वो न्यू कह रहा है भाई कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो पद में बने रहने का क्या मतलब? आपके विचार क्या है महोदय, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहला बात ये होता है, जनप्रतिनिधि होने के नाते बिल्कुल आप भी समझते हैं, हमको विकास को देखने का नजरिया हमारा क्या है। विकास का नजरिया ये होना चाहिए कि एक समय ऐसा होता था कि गांव में एक व्यक्ति की आवाज़ बनाने के लिए सरपंच के पास, सचिव के पास जा के गुहार लगाते थे, तब आवाज़ बनता था। आज गांव में 200-200, 300-300 आवास, अगर एक आवास का अगर हम 1.5 लाख रुपए, 1,30,000 रुपया देखें तो कितना करोड़ों का काम आ गया गांव में।
डायरेक्ट हितग्राही को मिल रहा है काम, जी एक एक व्यक्ति को लाभ। गांव का ऐसा, मैं अभी भी आज ही भाषण बोला, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो सरकार का योजना का लाभ न लेता हो। प्रत्येक व्यक्ति का आवास बन रहा है। आवास बनने के साथ साथ एक एक महतारी को प्रत्येक माह 1000 रुपया देना छोटा मोटा बात है। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया। आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, आपने तो यू टर्न ले लिया। आपके अनुसार महोदय, यदि विकास हो रहा है तो फिर सरपंच सड़क पर आने को क्यों मजबूर है? सरपंच क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आज 2 साल होने को है लेकिन हम काम के लिए तरस रहे हैं, 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, क्यों महोदय? मैं क्या बोला, प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, एक एक गांव में कितने करोड़ों काम हुआ है। देखिए, देखने का नजरिया है। मैं आपको दे देता हूँ 2 लाख रुपया, अब 2 लाख रुपया को कैसे वहन करते हैं? क्योंकि देखो, कोटा 2 लाख ही है, मान लो कि एक उदाहरण के स्वरूप बोल रहा हूँ, तो उसको हम कैसे खर्चा करते हैं? हमारी सरकार की अभी जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में सरकार ये योजना की है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास योजना का लाभ मिले, और प्रत्येक व्यक्ति को आवास योजना का लाभ मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर से बेहतर हम, जो कि अंतिम व्यक्ति जो हितग्राही मूलक काम है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो रहा है, और निश्चित रूप से विकास काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। निश्चित रूप, मैं जब से आया हूँ तो लगभग मेरे ही अनुशंसा से लगभग 2 करोड़ से प्लस का मेरे मैनपुर अर्धभोग विकासखंड में काम गया है। तो विकास कार्य हो रहे हैं। कुछ जगह में थोड़ा सा समस्या है, वो समस्या भी धीरे धीरे दूर होगा। तो महोदय जी, फिर सरपंच लोग क्यों कह रहे हैं भाई कि विकास कार्य नहीं हो रहा है? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, सरपंच कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कौन क्या कर रहा है। मैं आपको बोला, आप सेटिस्फाइड हुए ना जी, आप सेटिस्फाइड हुए कि सही आवास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति। महोदय जी, आप क्षेत्र के नेता हैं, आपको जनता को सेटिस्फाई करना है, मुझे सेटिस्फाई नहीं करना है। वही तो बता रहा हूँ। निश्चित रूप देखिए से महोदय, आपने बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्र में लोल्टेज की समस्या बनी हुई थी, आपने वहां पर लोगों को निजात दिलवाया। आपका काम बहुत अच्छा काम था। लोकल टीवी ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया। रोहनागुड़ा में हाई मास्ट लाइट खराब था, आपने उसे अपने वादे के मुताबिक हफ्ते भर में बनवाया। लेकिन महोदय, अभी जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उस सवाल का जवाब आप सही ट्रैक पर आकर नहीं दे पा रहे। मैंने पूछा गौरी जी, मैंने पूछा सरपंच आपकी सरकार से क्यों नाराज है? बस मैं इतना जवाब चाहता हूँ गौरी जी, ये मत बताइए, महतारी वंदन मत बताइए, पीएम आवास मत बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरपंच क्यों नाराज है, इतना बता दीजिए। पर सरपंच लोग आएंगे साथ में। मैं तो पिछले टाइम बैठक भी रखवाया था। एक बार चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, जी, मिल के आते हैं जी, जो विषय है रख के आते हैं जी। ये विषय भी रखा था। और मेरे साथ कोई भी कहीं ना कहीं 1-2 सरपंच रहते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मंत्रियों के साथ मुलाकात, तो क्या है, कोई भी चीज को काम करने का तरीका एक होता है। तो निश्चित रूप से देखो, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। मैं किसी को गलत कहना, किसी को सही कहना, ये दृष्टिकोण नहीं है। निश्चित रूप से सरकार की जो योजना है और सरकार का जो काम है, तिवारी जी, निश्चित रूप से हो रहा है, और सबको बिल्कुल संतुष्ट करते हुए एक एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, और सब योजनाओं का लाभ देते हुए सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से महोदय जी, आपकी मुस्कुराहट में बहुत बड़ा राज छिपा होता है। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, हालांकि गौरी जी को लगेगा कि क्या रवि भाई साहब आपने ये क्या सवाल पूछ लिया, लेकिन पूछना जरूरी है। महोदय, कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि 2 साल पहले तक गौरीशंकर कश्यप जी बिल्कुल एक सामान्य समाज सेवी थी, लोगों से मुलाकात किया करते थे, हर लोगों के सुख दुख में खड़े होते थे। लेकिन गौरी जी जब से जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट गौरी जी ले रहे हैं और गौरी जी लोगों से दूर हो गए हैं। कांग्रेसियों का ये भी आरोप है कि गौरी जी किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो, सामूहिक कार्यक्रम में लोग बुलाते हैं, लेकिन गौरी जी वहाँ नहीं पहुँचते। कह देते हैं भाई मैं रायपुर में बिजी हूँ, कह देते हैं भाई मैं गरियाबंद में बिजी हूँ। ये आरोप सही है क्या महोदय? आप थोड़ा हट जाइए, कैमरे के आगे हट जाइए। गौरी जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेसी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आज तक ये बात मैं यहाँ से भी कहता हूँ और जनता भी कहती है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जहाँ पे गौरीशंकर कश्यप उपस्थित ना होता हो। छठी में शादी कार्ड नहीं बुलाते हैं तो भी शादी में पहुँचता हूँ, छठी में नहीं बुलाते हैं तो भी छठी में पहुँचने का प्रयास करता हूँ जी। मेरे क्षेत्र में जितना ज़्यादा दौरा मैं करता हूँ, शायद ना आज से पहले मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ, मेरे से पहले न कोई जनप्रतिनिधि क्या होगा, ना मेरे बाद कोई जनप्रति कर पाएगा। क्योंकि मेरे घर में जाके पूछेंगे ना, मेरे माँ को, मेरे पिताजी को, तो बोलते हैं कि मुश्किल से 2-4 दिन घर में आके बैठता हूँ। कहीं न कहीं क्षेत्र की समस्या हो, जिस प्रकार से आप बोले लो वोल्टेज का समस्या अगर ऐसा था, अगर मैं यहाँ पे बैठा रहता, जिस प्रकार से लोग तो ये भी डालना शुरू कर दिए थे कि अब स्टेबलाइजर का जमाना आ जाएगा। देखते देखते सिर्फ 2 दिन गया, एससी साहब को यहाँ बुलाया, कैपेसिटर एक इंदा गाँव में लगा, दूसरा कैपेसिटर अभी देवभोग में लगने वाला है, तीसरा कैपेसिटर मुड़ा गांव में लगने वाला है। मतलब 5-5 कैपेसिटर एक साथ एक बार में लग पाना
न भूतो न भविष्यति। ये चीजें कब होता है? जब हमारी सक्रियता होती है। जी मैं अपने मुख से बड़ान करना वो अलग विषय है, आप स्वयं जानते हैं और निश्चित रूप से सब जान रहे हैं कि नहीं महोदय, कांग्रेस ही क्यों आरोप लगा रहे हैं फिर ऐसा कि गौरी जी भी वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अब? गौरी जी वीआईपी कांग्रेसी हो तो गए। मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। मैं तो एक छोटा सा पिद्दी हूँ जी, मेरा क्या औकात है। उनका काम है, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसा और 2-4 आरोप और भी लगाएं, बिल्कुल आरोप लगाएं। महोदय जी, पेट्रोल डीजल के लिए लोग परेशान हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है। गौरी जी आपको भी पता होगा, आप भी जब अभी आप भी जब वापस आ रहे थे, लोग बाग तो गौरी जी 2 बजे 3 बजे रात तक पेट्रोल डीजल के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं। परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी देशवासियों को कितना परेशान करोगे, कांग्रेसी ऐसा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया तिवारी जी आपने। पेट्रोल डीजल का जो समस्या है, ये सिर्फ भारत का समस्या नहीं है। ईरान और यूनान के बीच में जो एक रास्ता है, वो रास्ता जब युद्ध चल रहा है खाड़ी के देशों में, तो उसके बाद विश्व स्तर का एक बहुत बड़ा समस्या है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देश में पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, और उस स्थिति में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक एक विभाग को एकदम सक्रिय करते हुए पेट्रोल और डीजल अब तक देखें तो मास 3-4 रुपए लगभग बढ़ा है। अभी तक कहीं पे भी ऐसा विषय नहीं हुआ है कि पेट्रोल डीजल का किसी को ज्यादा समस्या हो। गाड़ी जैसे चलती थी, बस अपने टाइम पे चल रही है, एम्बुलेंस अपने टाइम पे चल रही है, सब व्यक्ति आप भी अपने टाइम पे चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा भी क्या है, खेती किसानी का समय है तो थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से समस्या हुआ है। लेकिन दूसरे पक्ष में हमको ये भी समझना है, जो एक कच्चा तेल एक बैरल का रेट लगभग उससे 2 गुना बढ़ जाना, 60-70 प्रति डॉलर है ना, अब 120 रुपये प्रति डॉलर। इंश्योरेंस जो कंपनी बाहर से घूम के आती है, जो जितना टाइम में पहुंचता था हमारे पेट्रोल डीजल की गाड़ी, कच्चे तेल की गाड़ी, वो घूम के आ रही है, तो उसके इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए। तो निश्चित रूप से जो रेट बढ़ना था, उस रेशियो के आधार पे बिल्कुल हमारे देश में रेट नहीं बढ़ा है। दूसरी बात, कभी हमने इतिहास में देखा था, एक समय ऐसा होता था कि अगर हमारे प्याज का, आलू का कहीं कहीं ऐसा होता था कि कहीं रेट बढ़ने लग जाए तो जगह जगह धरना प्रदर्शन होते थे। तेल का पूरे विश्व में रेट बढ़ गए, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सक्रियता को देखिए। आईबी को लगा दिए, LIB को लगा दिए, कहीं पे भी किसी प्रकार का भंडारण न हो ज्यादा, कहीं पे भी किसी प्रकार का मतलब कालाबाजारी ना हो। नहीं तो पहले स्थिति में ऐसा होता था कि कहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत हो तो उस जो पार्टी का सरकार होती थी, वो पार्टी पहले अपने नेताओं के पेट्रोल टैंक में भर देती थी। 15-15 दिन, 8-8 दिन तक उसके कालाबाजारी चलता था। लेकिन कहीं न कहीं कालाबाजारी एक शब्द भी कहीं पे भी हम नहीं सुन पा रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के राज में कि कहीं पेट्रोल का कालाबाजारी हो, कहीं डीजल का कालाबाजारी। यही तो पारदर्शिता की सरकार है। इसी से तो हमको सीखना चाहिए भारत देश में क्या हो रहा है। नहीं तो एक समय ऐसा होता था कि प्याज जैसे चीज को भंडारण कर देते थे, कालाबाजारी करते थे। 30 रुपए का प्याज को 130 रुपए तक खरीदते थे, ये कालाबाजारी होती थी। लेकिन पारदर्शिता होने के कारण प्राइवेट कंपनी के भले पेट्रोल टैंक हो, लेकिन सरकार ने सब चीजों में एक नियंत्रण करके रखा कि कोई डब्बा में ज्यादा डीजल ना लेके जाए। अगर डीजल वो लेके जाते, हमारे क्षेत्र को बता देता हूँ, किसी को मान लो के लिए जैसे टैंकर आता जी 500 लीटर 1000 लीटर वो अपने डिब्बा में भर के ले जाते और उसको लेके 20 रुपये ज्यादा बेच लेते, तो कालाबाजारी होता कि नहीं होता? कालाबाजारी का मतलब तो यही है। गौरी जी, लेकिन 20 लीटर तेल में क्या होगा? 2000 के तेल में क्या खेती किसानी होगा, आप बताइए ना। बिल्कुल, इसके लिए भी काम चल रहा है। जितना जल्दी हो सके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, जितना जल्दी हो सके इस समस्या का निजात मिले, क्योंकि उड़ीसा में भी यही समस्या है, सब जगह यही समस्या है। तो ये समस्या केवल गरियाबंद जिला का नहीं है या छत्तीसगढ़ का नहीं है, पूरे विश्व का। तो गरियाबंद जिले की बात करेंगे, किसानों को राहत मिले करके। किसानों को राहत मिलने के लिए कल ही हम लोग आते आते बात किए थे, कितना बेहतर हो सके उसके लिए मैं अभी भी बात किया था, क्या बेहतर हो सके, सबको लाभ मिले, इसके लिए बात किया जा रहा है। जी, अंतिम सवाल, मुझे पता है आपको जाना है, चूंकि आपने हाथ पकड़ लिया तो मैं समझ गया आपका इशारा कि आपको जाना है। शायद सवालों से तो खैर गौरी जी आप भागते नहीं है, लेकिन समय कम है आपके पास। गौरी जी, कांग्रेस क्यों यह आरोप लगाती है कि ये सुशासन तिहार नहीं, ये कुशासन तिहार है? 2 साल में कोई उपलब्धि नहीं है जनता के पास जाने के लिए। सिर्फ गर्मी में एक पंडाल लगाओ, टेंट लगाओ, टेंट के नीचे लोगों को बुलाओ और लोगों को परेशान करो, ये कांग्रेसियों का आरोप है। उनका आरोप तो ऐसा है कि उनके पास कुछ काम तो है नहीं, आरोप ही लगाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि सरकार की एक एक योजना का लाभ, उनके पास कोई योजना नहीं था, न उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना था क्या? नहीं था।
ना महतारी योजना, कोई अच्छा काम, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ में पूरा 5 साल बिता दिए। कोई ऐसा योजना था नहीं कि वो जनता के बीच जाके कुछ बता सके, इसलिए वो इस प्रकार का त्योहार नहीं लगा पा रहे थे। आज सरकार को एक एक व्यक्ति को आवास मिल रहा है, आवास के एक एक व्यक्ति को सक्रिय किया जा रहा है, महतारी वंदन, ऐसे बहुत सारी योजना है। योजनाओं का लाभ कौन दिलाएगा? हमको मिल के दिलाना है, इसलिए कोई भी व्यक्ति ना छूटे। जैसे कुछ दिन पहले दत्तक पुत्र थे, उड़ीसा से 10-15 साल पहले थे, अगर सुशासन में पहुंचते हैं और 2 दिन बाद उनका राशन कार्ड बन गया, जॉब कार्ड बन गया, आधार, सब चीजें बन जाता है और उनको बकायदा सम्मान। मुझे अभी तक आवास नहीं मिला है, लेकिन आवास के टेम्परेरी 1 दिन में आवास बन जाता है क्या? आवास मिल गया है, लगभग उनको आवास हो गया है। मिल जाएगा गौरी जी, पक्का आवास मिल गया, आवास मिल गया गौरी जी। उसके लिए फिर तो आपसे सवाल पूछना नहीं पड़ेगा लोकल टीवी। आवास मिल गया, पूछने की बात क्या, अब बनेगा सीधा आवास, अब बनेगा। उनको फिर तो टेम्परेरी गौरी जी व्यवस्था कराएगा, उनको घूमना तो नहीं पड़ेगा ना? घूमना नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो मैं उस दिन दहाड़ के हम वहीं पे सम्मान कर जी। दिए। मुंगेर वाले आप तो थे, बिल्कुल, है ना, वहीं पे ही बिल्कुल उनको जो सम्मान करना था, उनको जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीजें, जो जॉब कार्ड देना था, सब चीज वहीं पे तत्काल प्रभाव से दे दिया गया। उसके बाद बचता ही कुछ नहीं है तिवारी जी। मतलब क्षेत्र के, मतलब गौरी शंकर कश्यप जी क्षेत्र की जनता से दूर नहीं है? बिल्कुल दूर नहीं है। मैं तो जितना ज्यादा हो सके और जितना बेहतर हो सके, क्योंकि मैं तिवारी जी आज भी ये कहता हूँ, मुझसे मिलना है तो गौरी शंकर से मिलिए, जिला पंचायत अध्यक्ष से मत मिलने आइए। मुझे नाम क्या आगे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष तो लगा हुआ है ना? मेरे नाम के आगे तो लोकल टीवी तो लगा हुआ है ना महोदय? ठीक है, वो एक भाव है, वो तो होते रहेगा। मैं आज भी जितना सुलभता के साथ मैं मिलता हूँ, उतना शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता को गौरी बताने जी की अगली आवश्यकता तैयारी सांसद की सुनाओ। नहीं। देखिए जी, मैं तो मौका मिलता है तो मेरा तैयारी तो जिला पंचायत अध्यक्ष का भी नहीं था, जिला पंचायत का भी नहीं था। तैयारी करने वाले तैयारी करते रहेंगे, जो जैसा पार्टी मौका देती है तो पार्टी का जैसा इच्छा, जहाँ पे बोलेंगे, जो काम बोलेंगे पार्टी का हित में अपने काम करना मतलब है। पार्टी के आगे नतमस्तक है एकदम, पार्टी जैसा बोलेगी पार्टी बोल दी कि गौरी जी सांसद लड़ना तैयार है। पार्टी जैसे बोलेगी, पार्टी बोलेगी कि सरपंच लड़ना है तो सरपंच लड़ेंगे, सरपंच भी लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गौरी शंकर कश्यप जी, आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो गौरी शंकर कश्यप जी को आप सुन रहे थे, गौरी जी ने बहुत ही अच्छे तरह से, गौरी शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे बेबाक तरीके से मैंने सवाल पूछा, गौरी जी ने जवाब दिया। कुछ कड़वे सवाल भी थे, कड़वे सवाल का गौरी जी ने हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और गौरी जी ने कहा, क्षेत्र की जनता से दूर नहीं हूँ, पार्टी यदि आदेश करेगी तो सांसद भी लड़ूंगा, पार्टी आदेश करेगी तो सरपंच भी बन जाऊंगा। ऐसे ही ताजा तरीन इंटरव्यू देखने के लोकल टीवी छत्तीसगढ़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बदौलत हमने 38,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बना लिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही 50,000 का आंकड़ा भी छूलेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ अंतियारी, लोकल टीवी, चेचिया।